श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 21 अप्रैल को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की रवि प्रदोष का दिन है और रविवार की इस प्रदोष पर आपको मात्र 2 लौंग के जोड़े से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हो, चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही हो, चाहे जीवन में ग्रह क्लेश की समस्याएं बहुत ही अधिक बनी रहती हैं, यदि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों का यदि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है, या फिर घर में किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, बुरी नज़र का प्रभाव है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आपको यह उपाय करना है। या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति तेजस्वी नहीं है, उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लग पाता है, वह हमेशा ही आलसी बना रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको इस रवि प्रदोष पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, ये उपाय आपको रविवार के दिन ही करने हैं, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और साथ ही साथ प्रदोष की जो तिथि है वह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। तो जीवन के समस्त संकट और बाधाओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करने हैं। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना होगा। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो इसे आपको घिस करके चंदन के रूप में तैयार कर लेना है, और यदि आपके पास लाल चंदन का पाउडर है तो इसे भी आप अपने उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक भी माना गया है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। यदि यह उपाय आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। तो देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जब मंदिर की चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ सबसे पहले प्रज्वलित करना है। यानी कि यह जो दीपक है इसे आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ सबसे पहले प्रज्वलित करना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है शिवलिंग के पास में। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही शिवलिंग पर अर्पित करना है और आधा लोटा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास लौंग का जो एक जोड़ा है उसे आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन्हें आपको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये लौंग का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वैसे ही आपको अपना हाथ शिवलिंग पर रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो परेशानियां हैं यह सभी दूर हो जाएं। यानी कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो सभी आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपने जो 2 लौंग महादेव की शिवलिंग पर अर्पित की हैं उन्हें आपको वापस उठा लेनी है और जो आपने ये 2 लौंग ली हैं इन्हें आपको पुनः उस पात्र के अंदर डाल देनी है। यानी कि आपने जो आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसमें ही आपको इन दोनों लौंग को भी डाल देनी है, और इसी के साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपके पास जो आधा लोटा जल और बचा हुआ था उसमें ही आपको इस लाल चंदन को भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने लौंग का जोड़ा डाला है, लाल चंदन डाला है, इसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, और बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर के आसपास है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। और आपके पास जो ये आधा लोटा जल है इसे आपको अपना नाम और गोत्र को बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है।
देखिए जो भी परेशानियां आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी, उन्हीं परेशानियों को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोलना है। और ये जो आधा लोटा जल है इसे आपको पूरा ही बेलपत्र के वृक्ष में अर्पित कर देना है। और जब भी आप ये जल बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करेंगे तब आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा में रखना होगा। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी जो उनकी परेशानी है, समस्या है, उन्हें महादेव स्वयं दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि ये कहीं से भी टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। आपको मात्र 1 या फिर 2 बूंद घी लेना है। और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब ये सारी सामग्रियाँ लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर आपको शाम को प्रदोष काल के समय में करना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसीलिए प्रदोष की तिथि में यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक बेलपत्र है उसमें जो सबसे आगे वाली पत्ती है, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको यह घी लगा देना है। यानी कि बड़ी वाली पत्ती पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना है। और यह आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से करना है। अब दोस्तों आपके पास जो गुड़ है उससे आपको अच्छे से चूरा कर लेना है। उसका आपको एक लेपन तैयार कर लेना है और इस गुड़ के लेपन को आपको बेलपत्र की नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उन दोनों पर आपको अच्छे से लगा देना है। यानी कि बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको घी का लेपन करना है, छोटी वाली जो 2 पत्तियां होती हैं उन पर आपको गुड़ का लेपन करना है। अब देखिए दोस्तों इस बेलपत्र को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और महादेव से आपको उस विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। चाहे वह मनोकामना धन से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार से संबंधित हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देनी है। गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल के समय किया गया यह उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना को महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण कर देगा। अब इसके बाद हम चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बाद। देखिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय को गुरुजी ने कुछ महीनों पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है। तो इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक कनेर का पुष्प लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता लेना है। अब देखिए चारों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आपको प्रदोष की तिथि में ही करना है। अगर आप चाहें तो शाम को प्रदोष की तिथि में कर लें, अगर आप चाहें तो शाम को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। चूँकि प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए आप ये उपाय प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। या फिर आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी समस्या हैं, जो भी आपकी जीवन में परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो बेलपत्र हैं इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है।
देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपके पास जो एक कनेर का पुष्प है, इसे भी आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और अंत में जो एक शमी पत्र है, उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि मात्र 5 प्रदोष इस उपाय को करके देख लेना, आपको अपनी भारी से भारी बीमारी में या फिर आपको अपने जीवन में चल रहे आर्थिक संकटों से या फिर आपके व्यापार में महादेव की कृपा से धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको इस प्रदोष की तिथि में सुंदर सा उपाय अवश्य करना है बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रवि प्रदोष पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।